हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोड के लिए इंग्लिश का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने बाकी के दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हिंदी और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है लगातार हमारे चैनल पे, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पहला है कि एंटोनिम बताना है आपको, जो दिया गया है वर्ड है उसका। ठीक है, क्या वर्ड दिया गया है? वर्ड दिया गया है रिवील, REVEAL, रिवील। तो रिवील का अर्थ क्या होता है? रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना या खुलासा करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे हम। ऑप्शन ए में है शो, तो शो मतलब ये होता है प्रकट करना या फिर खुलासा करना। ठीक है, या फिर दिखाना। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है हाइड। हाइड का अर्थ होता है छिपाना, यहाँ पे यही हाइड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, डिस्क्लोज दिया हुआ है। तो डिस्क्लोज का मतलब भी होता है खुलासा, और प्राइज का मतलब होता है प्रशंसा। प्राइज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत स्पेलिंग इसमें जिसका लिखा हुआ है वह हमें बताना है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIVE। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एकदम सही लिखा हुआ है। इसका हिंदी हो जाता है आपका प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए सेकंड में दिया हुआ है रिसेप्शन। रिसेप्शन देखिए RECEPTION, रिसेप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ हो जाता है आपका स्वागत। ठीक है, थर्ड में देखेंगे सी में रिकमेंड लिखा हुआ है, RECOMMEND। रिकमेंड मतलब आपका हो जाता है सिफारिश। ठीक है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें तो लिखा हुआ है रिडिकुलस, RIDILOUS, रिडिकुलस। तो रिडिकुलस भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सही लिखे हैं। रिडिकुलस का मतलब हो जाता है आपका भद्दा। ठीक है, कोई बहुत ही भद्दा मजाक करे तो आज इसको आप लोग बोल सकते हैं काफ़ी रिडिकुलस मजाक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे तीसरे क्वेश्चन में आपको वन वर्ड बताना है कि इसके लिए जो वन वर्ड क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। मतलब आध्यात्मिक और रिलीजियस यानी धर्म से संबंधित और आध्यात्म से संबंधित मैटर्स से जो ना जुड़ा हो, ना संबंधित हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सेकुलर। ठीक है, यहाँ पे सेकुलर का हिंदी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, सेकुलर का हिंदी क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। ये ध्यान रखिएगा। आगे इसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कम्युनल। कम्युनल का हिंदी हो जाता है आपका सांप्रदायिक। ठीक है, कम्युनल का हिंदी क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा। वेटरन, वेटरन का हिंदी हो जाएगा आपका अनुभवी, अनुभवी। ठीक है, और अथेइस्ट, अथेइस्ट कौन कौन होता है? तो अथेइस्ट होता है वो जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाता है, यानी कि जो नास्तिक होता है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ये वर्ड पूछा गया है, अथेइस्ट। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नास्तिक। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है। जो वर्ड दिया हुआ है, वर्ड क्या दिया हुआ है? वर्ड दिया गया है वैग्यू। ठीक है, VAGUE। वैग मतलब होता क्या है? तो वैग मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है रिप्राइज। रिप्राइज, तो रिप्राइज का मतलब होता है ठीक, मतलब कि ठीक या फिर जो सुव्यवस्थित है उसे हम लोग कह सकते हैं रिप्राइज। ठीक है, बी में दिया हुआ है डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित, कोई भी निश्चित चीज़ है। अनक्लियर, तीसरे में दिया हुआ है अनक्लियर। तो अनक्लियर का मतलब भी हो जाता है धुंधला या फिर अस्पष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकम्प्लीट का हिंदी आप लोग जानते होंगे, होता है अपूर्ण। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? वन वर्ड बताना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एन एनिमल डैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और फिर खाते भी हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं प्रेडेटर। प्रेडेटर कहते हैं, यानी कि परभक्षी। ठीक है, परभक्षी, परभक्षी। ठीक है, यहाँ पे भ छूट रहा है। ठीक है, परभक्षी। ऑप्शन बी को देखेंगे यहाँ पे एम्फीबियन। एम्फीबियन का अर्थ क्या होता है? एम्फीबियन का अर्थ होता है उभयचर। ठीक है, उभयचर। यहाँ पे सी में दिया हुआ है क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब होता है चार पैर वाला, चाहे वो जंतु हो या फिर कोई भी हो,
और बिप्ट का मतलब होता है दो पैर वाला। ठीक है, तो ऑप्शंस को भी हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि रेगुलर बिहार सिविल कोड के लिए तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत जो लिखा हुआ है उसे चुनना है। तो ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेक्रेटरी का हिंदी हो जाता है सचिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी का हिंदी होता है सचिव। चलिए आगे देखेंगे, बी है। बी में लिखा हुआ है सस्पिशियस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SUSPICOUS। तो ये गलत है, यहाँ पे CI होना चाहिए। इसका सही मीनिंग क्या होगा, SUSPICOUS, सस्पिशियस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्पिशियस का हिंदी हो जाता है संदिग्ध। ठीक है, ऑप्शन सी को देखेंगे। सस्टेन सही लिखा हुआ है। सस्टेन का हिंदी हो जाता है कि बनाए रखना, जो चीज़ जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में सस्टेन रखिए। और शेड्यूल का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नियमावली हो जाएगा, अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आगे बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या बोला जा रहा है, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका मतलब हो जाएगा क्या कि अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, जिसमें बहुत सारा स्पिरिट है, उसके हम क्या कहेंगे, उसके हम कहेंगे अ वेरी करेजियस मैन, बहुत ही साहसी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे साहसी व्यक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां देखेंगे। 8वां बोला जा रहा है कि मीनिंग, इसमें भी आपको इडियम का मीनिंग बताना है। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई किला। हवाई किला, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से समझेंगे कि मूर्खों का जो मूर्खों की जो झूठी खुशी खुशी होती है, उसे जो हवाई किला वगैरह बना के इमेजिन करके और ये करेगा, खुश हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसेप्टिव हैप्पीनेस। ठीक है, झूठी खुशी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रीचेरस लिखा हुआ है, TREACHEROUS। ट्रीचेरस का हिंदी क्या हो जाएगा, ट्रीचेरस का हिंदी हो जाता है विश्वासघाती। ठीक है, क्या हो जाता है, विश्वासघाती। ठीक है, विश्वासघाती। तो ऑप्शंस को देखेंगे। डिसलॉयल, जो लॉयल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। अनफेथफुल, जो कि भरोसे के लायक नहीं है, तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं होगा। फैथफुल, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिसीटफुल, जब जो छल कपट से भरा हो वो डिसीटफुल होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा इसका एंटोनिम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे फैटफुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको इस तरह की। बिहार सिविल कोड की पूरी तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मेजर अर्थक्वेक, खाली स्थान है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो घटना है वो पास्ट की है, तो हम लोग ऑप्शन में जो है पास्ट में जो वर्ड है उसे ढूंढेंगे। तो पास्ट में यहाँ पे ऑक्यूर्ड है, तो यहाँ पे ऑक्यूर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलेंगे आगे। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में जो है एरर है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीडिंग यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे जो है रीडिंग और यूजिंग दो जिरंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे रीडिंग जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीड होगा। ठीक है, क्या होगा, रीड होगा, रीडिंग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे जिरंड रहता, आईएनजी रहता, तो यहाँ पे यूज होता, यूजिंग नहीं होता। ठीक है, और इधर जो है कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, कुछ भी एक जरूर रहता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। चलेंगे आगे। आगे 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है, जो दिया गया वर्ड है उसका क्या दिया गया है, प्रिसाइज लिखा हुआ है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब मैंने अभी पीछे बताया था आपको, होता है ठीक, ठीक ठाक, या फिर सटीक। ठीक है, सटीक भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो
यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में है इरोनियस। इरोनियस का हिंदी क्या होता है? इरोनियस का हिंदी होता है गलत, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा इसका सिनोनिम। एक्यूरेट, एक्यूरेट सटीक होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनएक्यूरेट मतलब असटीक, असटीक नहीं है। और एम्बिगुअस, देखिए एम्बिगुअस जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हिंदी जो होता है वो होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है एम्बिगुअस का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है। अ बिल्डिंग इन विच जेविश पीपल वर्शिप एंड स्टडी दियर रिलीजन। तो जो जेविश पीपल हैं वो अपना पूजा पाठ और अपने धर्म का स्टडी कहाँ पे करते हैं? तो वो होता है सिनेगॉग, ठीक है। सिनेगॉग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेम्पल हिंदुओं के लिए होता है, मॉस्क जो मुस्लिम के लिए होता है, और चर्च जो है क्रिश्चियंस के लिए होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 14वां क्वेश्चन है कि इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ ईडियम है यहाँ से है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का हिंदी क्या होगा, अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रैश द कल्प्रिट। मतलब कि पता लगाने के लिए जो डिटेक्टिव है उसने कोई भी स्टोन को बिना टर्न किए हुए नहीं रखा, यानी कि उसने हर एक संभव प्रयास किया, जो भी संभव प्रयास उससे हो सकते हैं हर संभव प्रयास किया, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड बताना है आपको। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शंस को देखेंगे। स्कल, स्कल मीन्स होता है क्या? खोपड़ी, ठीक है। स्कल मीन्स क्या होता है? खोपड़ी होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कर्कस, कर्कस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कर्कस का मतलब होता है जानवर का मृत शरीर, ठीक है, जानवरों का मृत शरीर। स्कल्टन मतलब क्या होता है? स्कल्टन मतलब आप लोग जानते हैं कि होता है कंकाल। और वेस्पर जो होता है, वेस्पर मतलब होता है सांझ या फिर शाम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चंस का ये सेट खत्म होता है। 15 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इंग्लिश से। तो अगर आप लोगों को सेट अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेगी, इसका PDF मिलता रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी बिहार सिविल कोड के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।